अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज हमारे बीच एक ऐसी हस्ती बैठे हुए हैं जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। पूरे हिंदपीढ़ी और पूरे रांची शहर इनको मोहब्बत की नज़र से देखती है और ये प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता हैं और इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी में कांग्रेस के लिए समर्पित किया और कांग्रेस की अच्छी दिशा में ये काम करते रहे। आज इनसे हम जानेंगे, जो देश का नारा है जय जवान जय किसान, तो इस देश की विडंबना है कि उस किसान को वह तकलीफ पहुंचाई जा रही है। वो यहाँ पर जो है पूरे हिंदुस्तान में आक्रोश है, उनकी जो मांगे नहीं पूरी की जा रही हैं, तो उनके बारे में बताएंगे कि उनके साथ ये जो एमएसपी है इनको समझा नहीं सक रही है पूरी सरकार और इनका विरोध किया जा रहा है। तो इनके बारे में कुछ बताएंगे हमारे। देखिए, सबसे पहले तो देश के मौजूदा सूरत हाल, निश्चित तौर पर देश का किसान आज उबाल पर है। देश में जो कृषि कानून बनाया गया वो स्पष्ट ये दर्शाता है कि किसानों के विरोध में ये एक काला कानून के रूप में साबित हो रहा है और मोदी सरकार ये चाहती है कि कृषि कानून के माध्यम से हम जो उनके पूंजीपति फ्रेंड हैं, जो उनके कैपिटलिस्ट दोस्त हैं, उनको कैसे लाभ पहुंचाया जाए और ये कृषि कानून के माध्यम से ही उन लोगों को लाभ पहुंचाने की जो ये नाकाम कोशिश इन्होंने जो शुरू किया है, इसको किसी भी कीमत पर देश का किसान, देश का आम नागरिक बर्दाश्त नहीं करेगा। आपने कल देखा भारत बंद को लेकर के किस तरह से, चाहे वो व्यवसायी वर्ग हो, ट्रांसपोर्टर हो, नौजवान हो, खेत और खलिहान में काम करने वाले मजदूर हों, सब्जी बेचने वाले हों, दूध बेचने वाले हों, हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ वैसे ही लोगों ने लिखित समर्थन दिया कि हम, आप दिल्ली मार्केट इसका उदाहरण है, जगन्नाथपुर में ये दूध का डेयरी इसका उदाहरण है, रातू में इसका दूध का डेयरी उदाहरण है। सवाल किसने खड़ा किया, किसने बंद का विरोध किया? चेंबर ऑफ कॉमर्स, जो कि चेंबर ऑफ कॉमर्स ने ये विरोध करके ये जता दिया कि वो किसानों के विरोध में है। ऐसे भी हम बराबर कहते रहे हैं कि चेंबर ऑफ कॉमर्स भारतीय जनता पार्टी के एक विंग के रूप में काम करती है और हमेशा, चाहे नौजवानों का मामला, रोजगार का मामला हो या फिर किसी भी तरह का कोई समस्या अगर उत्पन्न होता है तो उसमें चेंबर ऑफ कॉमर्स भारतीय जनता पार्टी के कैडर के रूप में काम करती है। जो इन्होंने किसान भारत बंद का जो विरोध किया, हम उसकी निंदा करते हैं। हम अभी भी कहना चाहते हैं कि अगर अन्नदाता के खिलाफ आपने जो ये भारत बंद का जो विरोध किया है, निश्चित तौर पर किसान आपको देख रहे हैं और किसानों के हित, इसीलिए हम लोग को लगता है कि चाहे छोटा पूंजीपति हो, बड़ा पूंजीपति हो, जो धन्ना सेठ है वो चाहते हैं कि ये वर्तमान कृषि कानून लागू हो जाए। देखिए, कृषि कानून जो बनाया गया है, निश्चित तौर पर इसमें ज़मीन की गारंटी नहीं है, इसमें खादान के मूल्यों की गारंटी नहीं है, इसमें खादान की कालाबाजारी निश्चित तौर पर बहुत ज़्यादा होगी। चूँकि आप देखिए कि जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में अडानी ने सेब को लेकर के एक बड़ा सा गोदाम बना दिया है और आज टोटल सेब अडानी बेच रहा है। बिग बाजार के माध्यम से खाद्यान्न सामग्री अंबानी बेचने की तैयारी कर रही है। तो कहीं ना कहीं जो खाद्यान्न सामग्री है, जो आज 2 रुपये, 2.5 रुपये, 3 रुपये अगर हम लोग कोई सामान खरीदते हैं, या मान लिया आटा अगर हम खरीदते हैं 8 रुपये, 10 रुपये, तो निश्चित तौर पर वो समय पर खरीद लेंगे, पैसा एग्रीमेंट हो जाएगा और आने वाले दिनों में जब स्कार्सिटी होगी तो किसान ही का सामान और किसान उसको 16 रुपये, 17 रुपये डबल भाव में खरीदेगा। जमीन, लैंड कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही है, ज़मीन कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही है। तो कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से अगर ज़मीन ले भी लेते हैं तो आप न्यायालय में गुहार नहीं करा सकते हैं। ये कैसा कानून है कि जो किसी आम नागरिक को भी ये अधिकार प्राप्त है कि कोई भी अपने मसला को लेकर के कानून का दरवाज़ा, कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएगा, लेकिन इसमें वो भी प्रावधान माननीय नरेंद्र मोदी जी ने नहीं किया है। तो कुल मिला जुला के जो ये कृषि कानून जो बनाया गया है, देखिए कांग्रेस पार्टी जब देश आज़ाद हुआ था और हमारी स्थिति खराब थी,
हम बाहर से सड़े गले गेहूं अमेरिका से, यूनिसेफ से, यहाँ से, कनाडा से हम लोग मंगाते थे। लेकिन माननीय श्रीमती इंदिरा गांधी का जब दौर आया तो उस वक्त हरित क्रांति हुई, और हरित क्रांति के माध्यम से पंजाब और हरियाणा और देश के अन्य हिस्सों को, ये चाहे उत्तर प्रदेश हो या बिहार हो, ऐसा किया गया नदियों को घेरने का, डैम बनाने का, नहरों का जाल बिछाने का, उत्तम बीज उपलब्ध करा करके किसानी तकनीकी से खेती कराने का नतीजा क्या हुआ कि आज हमारे देश में यही अन्नदाता इतना पैदावार पैदा करते हैं कि हमारा ये हिंदुस्तान के जो माननीय प्रधानमंत्री हैं वो एक्सपोर्ट करते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि अगर हमारा ये कृषि नीति अच्छा नहीं होगा तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में अनाज को लेके, दलाल को लेकर के, बिचौलियों को लेकर के, पूंजीपतियों को लेकर के एक बड़ा आंदोलन होगा, जिसको देश, हमको नहीं लगता है कि मोदी जी से भी संभलेगा। कांग्रेस पार्टी लगातार जब से कानून ये कृषि बिल आया था तो आपने देखा था कि हमारे पूरे पार्लियामेंट, हमारे राज्यसभा के जितने सदस्य हैं उसको नरेंद्र मोदी जी ने बाहर किया था। बल्कि 2-4 ऐसे राज्यसभा के सदस्य रहे जिसको कि निलंबित भी किया गया। उसके बाद भी हम, सदन तो हो गया, हम सड़कों पर भी आए, हम लोगों ने कई कार्यक्रम नेशनल लेवल से लेकर के प्रदेश स्तर पर हम लोगों ने जिला मुख्यालय में धरना दिया, हम लोगों ने पंचायत स्तर पर लोगों को जनसंपर्क करके कृषि बिल का ये हो, हम लोग राजभवन पर धरना दे करके राजभवन, हम लोगों ने हस्ताक्षर अभियान चलाया, लेकिन उसका कोई प्रतिफल सामने नहीं आया। लेकिन जब किसान आंदोलित हैं तो कांग्रेस पार्टी निश्चित तौर पर कंधे से कंधे मिलाकर किसानों के मांग को लेकर के और किसानों के साथ खड़ी। सर, मोदी सरकार भी कह रही, केंद्र सरकार खासकर कहती है कि हम जो बिल लाए हैं और इसमें किसानों को बहुत फायदा होने वाला है, लेकिन आखिर क्या वजह है कि किसान इसको फायदा नहीं देख रही है बल्कि नुकसान देख रही है? और लोग तो कहते हैं कि ये तो विपक्ष उसको, किसानों को भड़का रही है। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? विपक्ष किसानों को कहीं नहीं भड़का रही है, और किसान भड़कने वाले लोग नहीं होते हैं। किसान जो जमीन का सीना चीर करके और जिस पैदावार से हिंदुस्तान के आम आवाम को पालता है, तो निश्चित तौर पर उसके अंदर साहस भी होता है, उसके अंदर धैर्य भी होता है, उसके अंदर चालाकी भी होती है, उसके अंदर सम्मान भी होता है, उसके अंदर अपना एक ज़मीर भी होता है। तो निश्चित तौर पर किसानों को भड़काने की बात कहने वाले लोग पहले अपने गिरबान में झांक करके देखें कि कौन भड़का रहा है और कौन किसान को लूटने की तैयारी कर रहा है। ये साफ स्पष्ट हो गया है कि केंद्र सरकार किसी भी एन केन प्रक्रिया चाहती है कि ये कृषि नीति, कृषि कानून लागू हो जाए, ताकि हम अपने आडवाणी और अंबानी जैसे अपने दोस्तों को खुश करने का काम करें, और किसानों के जर जंगल ज़मीन की कोई गारंटी नहीं हो। आप देखिए, ज़मीन को लेकर के, ज़मीन के मुआवजा को लेकर के यूपीए गवर्नमेंट ने जो भूमि अधिग्रहण बिल लाया था, और भूमि अधिग्रहण बिल के आने के बाद निश्चित तौर पर लगा था कि किसानों का ज़मीन की सुरक्षा की, ज़मीनों की गारंटी है। किसानों को लगा कि 2 रुपये का चीज़ हमको 6 रुपये मिलेगा। तो एमएसपी बना करके हम लोगों ने ये किया कि मूल्य में कोई ये नहीं होगा, जो मूल्य है निर्धारित होगा, और निर्धारित होकर के उतना ही मूल्य किसानों को मिलेगा। तो सवाल ये उठता है कि भारतीय जनता पार्टी कहती कुछ और है, करती कुछ और है। कांग्रेस पार्टी जो कहती है सो करती है। हमने जितनी भी, आज आप उठा करके देख ले, मैं नहीं जानना चाहता कि आज़ादी के बाद से लेकर हम लोगों ने क्या किया, लेकिन पिछले 10 वर्ष की जो यूपीए की गवर्नमेंट हुई, उससे जितना गरीबों और आम जन को जो फ़ायदा हुआ, चाहे आप खाद्य की गारंटी, चाहे आपको शिक्षा की गारंटी, चाहे आपको सूचना का अधिकार, आपको ये क्या बोलते हैं स्वास्थ्य का लाभ, तो ये सब सारे चीज़ों की जो हमने गारंटी दिया, हमने स्कीम बनाया, आज उसी पर सारे लोग चल रहे हैं, हमारी नकल भी कर रहे हैं, लेकिन वो कामयाब नहीं है। चूँकि ये सेवा में मेवा देखना चाहते हैं जो संभव हिंदुस्तान में नहीं है। इनकी ये सेवा करके चाहते हैं कि फ़ायदा,
क्या किसानों को फायदा? अगर किसानों को फायदा अगर मिलता तो आज किसान रोड पर क्यों होते? आज किसान ठंडक में अपने बाल बच्चों के साथ क्यों होते? आज किसान दिल्ली को घेरने की तैयारी क्यों करते? आज किसान क्यों नहीं मत? चूँकि जब किसी भी व्यक्ति को लगेगा कि हमारे चीज़ों की गारंटी नहीं है तो निश्चित तौर पर वो सामने आएगा। सर, ये काला कानून जो अभी सरकार लाई है और पूरे किसान जो है इसको आक्रोश होकर इस काले कानून को वापस करने की मांग कर रहे हैं, और केंद्र सरकार खास करके गृह मंत्री की मीटिंग भी हुई और गृह मंत्री में मीटिंग करने के बाद कोई नतीजा इसका हल नहीं हुआ, और यहाँ तक के बात आया कि अब गृह मंत्री इस कानून को वापस लाने के लिए एकदम इनकार कर चुका है, अब इसको नहीं मानने की तैयारी कर रहे हैं, यानी अब इस बिल को वापस नहीं किया जाएगा। तो इस पर फिर किसान क्या करेंगे आगे? देखिए, किसान अपना आंदोलन जो कर रहे हैं तो आंदोलन की रणनीति उन्होंने बनाई है और उस रणनीति के तहत चल रहे हैं। किसान नहीं मानेंगे और केंद्र सरकार अगर ज़्यादा मनमाना करेगी तो निश्चित तौर पर, चूँकि इन लोगों को आदत है लोकतंत्र की हत्या करने की, इनको आदत है संविधान की अवहेलना करने की, इनको आदत है देश के आम आवाम नौजवान किसानों के जज्बातों से खेलने की। तो ये सरकार तो क्रूर सरकार है। हम लोग लगातार बोलते रहे हैं कि अहंकारी सरकार है, कदाचारी सरकार है, भ्रष्टाचारी सरकार है, लेकिन सवाल ये उठता है कि कल किसान के ही मतों के ताकत से आज केंद्र में ये बैठे हुए हैं। अब किसानों को लगने लगा है कि हमारे साथ धोखा हो गया, हम ठगे गए हैं, तो निश्चित तौर पर किसान आंदोलन हो या मतदान हो, इसके माध्यम से इस मोदी सरकार के अहंकारी राजपाट को खत्म करने का काम करेंगे। सर, किसानों में भी देखा जा रहा है कि हिंदू और मुसलमान को भी रंग दिया जा रहा है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, सवाल ये उठता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो डीएनए है और भारतीय जनता पार्टी का जो आइडियोलॉजी है उसमें स्पष्ट है कि ये हिंदू मुस्लिम पर ही इनकी राजनीतिक विरासत आज तक यहाँ खड़ी हुई है। निश्चित तौर पर इनके हिंदू मुस्लिम कराने के ये में लोग बहक गए और लोगों ने किया है। इनको हर चीज़ में हिंदू और मुसलमान नज़र आता है।